मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? मैं समझती हूँ आपने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया होगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप कम से कम जाएं और यदि आवश्यक हो तो ही फ्रेंड्स आप घर से बाहर निकलें। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको संविधान के प्रमुख भागों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार एक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो फ्रेंड, जो भाग है संविधान के उनकी बात करते हैं। जो संविधान में भाग है तो याद रखना फ्रेंड्स, संविधान में भाग हैं 22। कितने हैं? 22 हैं। और जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या याद करनी है फ्रेंड्स आपको 395। ये मैं आपको मूलतः बता रही हूँ। और आपको मैंने एक टॉपिक में बताया था अनुसूचियों के बारे में। तो जो अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स उनकी संख्या है 12। कितनी संख्या है? 12। भाग तो करने हैं हमें 22, अनुच्छेद करने हैं 325, 95 और अनुसूचियां करनी है फ्रेंड्स 12। ये तो मूलतः थे। और यदि इनमें उपभाग भी शामिल कर लिए जाए तो फ्रेंड्स आंसर देना है 25। इनमें यदि उप अनुच्छेद भी शामिल कर लिए जाए, उप अनुच्छेद, तो आंसर देना है 464 प्लस। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचियां हमें 12 के 12 ही याद करनी है, क्योंकि वर्तमान में 12 इनकी संख्या है। ये जो हम यहाँ सॉरी अपन 8 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 8 है ये पहले की बात है जब अपना संविधान लागू हुआ था, और ये आज वर्तमान की है। ये वर्तमान की है। ये कब की है फ्रेंड्स? वर्तमान की। तो हम पढ़ते हैं एक एक भाग का कि उसके अंदर क्या है, कितने अनुच्छेद उसमें समाहित है। उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ फ्रेंड्स। सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग याद रखना है फ्रेंड्स आपको, वो है भाग 5। कौन सा है? भाग 5। इसमें जो अनुच्छेदों की संख्या है, इसमें जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स वो है 100। भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं? 100। उसके बाद देखते हैं हम सबसे छोटा भाग, याद रखना फ्रेंड्स वो है भाग 20। कौन सा है? भाग 20। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, इसमें केवल एक अनुच्छेद है और वो है फ्रेंड्स 368। इसमें भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है जो 368 है। याद रखना फ्रेंड्स, 368 का जो संबंध है वो है संविधान संशोधन। इसका संबंध है संविधान संशोधन से। और याद रखना फ्रेंड्स, जो हमने सबसे बड़ा भाग किया था जिसमें 100 अनुच्छेद थे, इस भाग का संबंध था संघीय कार्यपालिका। किससे संबंध था इसका? संघीय कार्यपालिका। अर्थात जो संघीय का पूरा जो संघ है, केंद्र सरकार है, उसका वर्णन है। संघीय कार्यपालिका लिख दो या केंद्र सरकार के बारे में लिख दीजिए। केंद्र सरकार, केंद्र के बारे में जितने सारे तथ्य हैं वो सारे के सारे भाग 5 में है। और संविधान संशोधन की जो 2 विधियां हैं उनका संबंध अनुच्छेद 368 से है। अनुच्छेद 368 है संविधान के भाग 20 के अंदर आता है। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब हम प्रत्येक एक भाग का नाम लिखते हुए उनका वर्णन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान का हमारा पहला भाग है उसमें क्या है, दूसरे में क्या है, और आगे ऐसे ही हम एक एक 2 लाइनों के माध्यम से इन तथ्यों को आसानी से पढ़ते हुए जाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर। देखो फ्रेंड्स, जो पहला भाग है, देखो जो प्रथम भाग है, पहला ही लिख लेते हैं अपन, पहला भाग, इसका संबंध है फ्रेंड्स संघ राज्य क्षेत्र। किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र। याद रखना फ्रेंड्स, इसमें जो अनुच्छेद आएंगे, इसमें जो अनुच्छेद आएंगे फ्रेंड्स वो आएंगे 1 से 4। कितने अनुच्छेद आएंगे अपने?
1 से 4 तक। देखो फ्रेंड्स 2 नंबर पे अपन डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, पहला दूसरा भाग नहीं लिखेंगे। इसका संबंध है नागरिकता से। किससे संबंध है? नागरिकता से। और अनुच्छेद आएंगे 5 से 11। तीसरा जो भाग है वो है मूल अधिकारों से संबंधित। तो तीसरे भाग में है मूल अधिकार। याद रखना फ्रेंड्स, मूल अधिकार आएंगे 12 से 35 और ये सारे 12 से 35 अनुच्छेद हैं। इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना। चौथा भाग देखो फ्रेंड्स, उसमें है हमारे नीति निदेशक तत्व। क्या है? नीति निदेशक तत्व। देखो फ्रेंड्स 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ 5 नंबर नहीं डालेंगे, हम डालते हैं भाग 4 के। क्या डालेंगे फ्रेंड्स? भाग 4 के। अब देखते हैं भाग 4 के का संबंध किससे है? वो है फ्रेंड्स मूल कर्तव्य। भाग 4 के का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से। और याद रखना मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद पूछे इसका तो हमें करना है 51 के। देखो फ्रेंड्स भाग में भी क्या लगा हुआ है, अनुच्छेद में भी क्या लगा हुआ है, तो ध्यान रखना जहां पर भी एक आपको लिखे हुए मिल जाए वो अपने संविधान में बाद में जोड़े गए। तो याद रखना है अपने यहाँ कि ये जो भाग 4 के था, ये जो मूल कर्तव्य थे, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। याद रखना फ्रेंड्स, इन्हें किसे? मूल कर्तव्यों को इन्हें सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स कि जो मूल कर्तव्य थे ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्थान दिया गया था। इनके बारे में यदि हमें भाग पूछता है तो उत्तर देना है 4 के, और यदि हमें अनुच्छेद पूछे तो फ्रेंड्स उत्तर देना है 51 के। एक पर्सन मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ, देखो इससे संबंधित है और वो क्वेश्चन क्या क्या है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में उसके बारे में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, जो मूल कर्तव्य वाला है इसको मैं इधर लिख देती हूँ कि 1976 में इनकी संख्या याद रखना है फ्रेंड्स 10 थी, और वर्तमान में यदि इनकी संख्या पूछे तो वो है फ्रेंड्स 11। मूल कर्तव्यों की जब 1976 में शामिल किए गए थे तो इनकी संख्या थी 10, और वर्तमान में यदि इनकी संख्या पूछे तो फ्रेंड्स याद करना है आपको, वर्तमान में इनकी संख्या है 11। तो अपने सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा था और उसे कब शामिल किया गया। ऊपर लिख देती हूँ आपको 11वां मूल कर्तव्य। याद रखना फ्रेंड्स, इधर मत कंफ्यूज हो जाना। 86वां संशोधन कब जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के द्वारा, और ये हुआ था 2002 में। था क्या 11वां मूल कर्तव्य? देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, इसका जो संबंध था फ्रेंड्स वो हमारे 11वें मूल कर्तव्य से था, और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, या फिर आप वीडियो को रोक करके भी इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, हमने 4 तक हमने भाग यहाँ पढ़ लिए हैं। 5वां भाग हम यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स 5वां भाग क्या है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि कौन से भाग में क्या है और कौन कौन से अनुच्छेद वहां पर आते हैं। हम लिखेंगे आगे भाग 5, लिखना शुरू कर दीजिए आप। भाग 5 नंबर डाल के अपन सीधा लिखेंगे। देखो फ्रेंड, जो भाग 5 है, इस भाग 5 में आता है संघ क्षेत्र। क्या आता है फ्रेंड्स? संघ क्षेत्र यानी संघ सरकार। क्या आती है? संघ क्षेत्र या संघ सरकार। और याद रखना फ्रेंड्स, इसमें जो अनुच्छेद आएंगे 51 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद आएंगे फ्रेंड्स 52 से लेकर 151। कितने आएंगे? 52 से लेकर के 151। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी संख्या है 100। उसके बाद देखो, सबसे बड़ा भाग था, मैंने आपको लिखवा दिया है। छठा अपने राज्य क्षेत्र से है, यानी राज्य सरकारों से है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हमारे अनुच्छेद आएंगे वो कितने आएंगे? 152 से लेकर के और 237 अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक। ये बात है फ्रेंड्स छठे भाग की। उसके बाद चलते हैं हम 7वां भाग। किसकी तरफ चलते हैं? हमें 7वां भाग। और याद रखना फ्रेंड्स, जो इसके में हमारा 7वां भाग है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और 7वें भाग से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। क्योंकि इस 7वें भाग को फ्रेंड्स याद रखना है, इस 7वें भाग को है निश्चित कर दिया गया है, यानी संविधान से निकाल दिया गया है। संविधान से निर्सित यानी इसे संविधान से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 8वां भाग है उसमें क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है, क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ऊपर तो हमने अलग अलग पढ़ा था, संघ क्षेत्र अलग पढ़ा था, यानी केंद्र सरकार के बारे में और राज्य सरकारों के बारे में अलग पढ़ा था। अब हम यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हमारा एक चीज देखो फ्रेंड्स, संविधान से निश्चित कर दिया। यहाँ अनुच्छेद था 238, 7वें भाग से संबंधित अनुच्छेद था 238। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वो 239 से शुरू होगा और 242 तक चलेगा। तो 8वां जो भाग है संघ राज्य क्षेत्र, उसमें 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद। फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स 9वें भाग की ओर। और 9वें भाग में आपको याद रखना है, 9वें भाग में पंचायती राज का वर्णन है। किसका वर्णन है? पंचायती राज। अनुच्छेद है फ्रेंड्स 243 क। याद रखना 243 क से 243 अणे तक। 243 क से लेकर के 243 अणे तक। उसके बाद अगला 10 नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नगर निकाय। नगर निकाय नहीं, भाग 9 क। क्या पढ़ेंगे? भाग 9 क। इसमें है फ्रेंड्स नगर निकाय। क्या है? नगर निकाय। अब देखो फ्रेंड्स, नगर निकाय का संबंध किससे है? वही अनुच्छेद रहेगा 243। अब टे वाली लाइन का लास्ट अक्षर है और इसके बाद जो लाइन शुरू होती है उसका पहला अक्षर है त। 243 त से लेकर के 243 ये त से लेकर के कहां तक है? 243 ये तक। ये हमारा भाग 9 क तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पढ़ते हैं फ्रेंड्स हम भाग 9 ख, जो अभी जोड़ा गया था। और इसमें सहकारी समितियां आती है। सहकारी समितियां भाग 9 ख के अंदर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सहकारी समितियों का इसमें वर्णन है। और जो अनुच्छेद है याद करो तो कर लेना फ्रेंड्स 243 यह जय। क्या होता है? यह जय आपको एक साथ लेने हैं। 243 यह जय एक साथ लेना है और यहाँ आगे ले जाना है 243 यह न। हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप सुन सकते हो इसको कि जो सहकारी समितियां हैं वो 243 यह जैसे शुरू होती है और ये जाती है 243 यह न। यहाँ उतार देती हूं मैं इसको 243 यह जय एक साथ आएगा और समाप्त कहां पर होता है? 243 यह न।
किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम सहकारी समितियों की जिनका संबंध भाग 9 ख से है। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि 10वें भाग में किसका वर्णन है। 10वां भाग, टोटल 22 भागों में हमें पढ़ना है इस टॉपिक को, तो वही 10 नंबर डाल के हम यहाँ पर देखो फ्रेंड्स लिख रहे हैं। जो 10वां भाग है इसका, उसका संबंध है एससी और एसटी के क्षेत्र से। एससी व एसटी क्षेत्र, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र है फ्रेंड, उससे संबंधित है। और यह है 244 से 244 के, यानी एक में तो एससी का वर्णन है और 244 के में एसटी का। 11वें पे चलते हैं फ्रेंड्स हम। 11वां जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। संघ राज्यों के मध्य संबंध, संघ राज्यों के मध्य जो संबंध है फ्रेंड्स, और याद रखना है आपको संघ राज्यों के बीच संबंध है वो फ्रेंड्स है हमारे 245 से लेकर के 263। क्या याद करना है फ्रेंड्स हमें? 245 से लेकर के और 263। अब याद रखना फ्रेंड्स, संघ राज्यों के मध्य संबंध है उन्हें 2 भागों में बांटा है। पहला है विधायी संबंध, विधायी संबंध, और जो 2 नंबर पे आएगा वो आएगा फ्रेंड्स हमारा प्रशासनिक संबंध। दूसरा है हमारा प्रशासनिक संबंध। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद तो हमने यहाँ एक साथ लिख दिए 245 से 263, लेकिन हमने इस पॉइंट का कर दिया है वर्गीकरण, तो यहाँ अनुच्छेदों का भी हमें वर्गीकरण करना आवश्यक है। देखो 245 से 255, पहला वाला जो भाग है विधायी उसमें 245 से 255, दूसरे में फ्रेंड्स 256 से लेकर के और 263। ये वाला जो भाग है वो भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भाग 11 है, संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उनसे इसका संबंध है। इस संबंधों को 2 भागों में बांटा गया है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंधों का वर्णन 245 से 255 है और प्रशासनिक संबंधों का संबंध 256 से 263 है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची, तो सॉरी अनुसूची नहीं 12वां भाग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वित्त से संबंधित। किससे संबंधित है? धन दौलत, यानी रुपए पैसे की जहां पर भी बात आएगी फ्रेंड्स वहां आपको ये भाग कर देना है अपने को भाग 12। और डायरेक्ट लिखती हूं मैं आपको यहाँ कि 264 से लेकर के और 300 के तक, 264 से लेकर के और 300 के तक हमारे 12वें भाग का वर्णन है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसे कई भागों में बांटा है लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उस चीज को नहीं लिखेंगे। 13वां देखिए फ्रेंड्स, 13वां जो भाग है व्यापार वाणिज्य। 13वें भाग का संबंध व्यापार वाणिज्य व समागम, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर जो व्यापार वाणिज्य समागम किया जाता है उसका संबंध 13वें भाग से है। अनुच्छेद है फ्रेंड्स 301 से 307, 301 से 307। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 395 में से 307 तक पहुंच चुके हैं और भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स 13। नेक्स्ट देखते हैं हम 14वां भाग। सीधा हम क्रमांक डालते हैं 14 नंबर पे और फ्रेंड्स चलते and कि 14 नंबर भाग में क्या आता है। याद रखना, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आता है फ्रेंड्स। याद रखना, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, इनका संबंध हमारे भाग 14 से है। और यहाँ यदि अनुच्छेद पूछ ले हमें तो 307 तक हम पहुंच गए हैं। 308 से 323, 308 से 323 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, देखते हैं कि इसमें देखो 2 भाग कर दिए। एक तो कर दिया सेवाएं, क्या कर दिया, एक तो हमारे सेवाएं
जो 308 से लेकर के 314 तक है। और एक कर दिया फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग, जिससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यानी लोक सेवा आयोग का संबंध किससे है? किससे है लोक सेवा आयोग का संबंध? देखो फ्रेंड्स 14 तक हमने पढ़ लिया है, तो 315 से लेकर के और जो 323 तक है उसका संबंध है अपने लोक सेवा आयोग से है। और इस लोक सेवा आयोग के अंदर अपना संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। 14 तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स 14 के क्या है हमारा? 14 के इनको हमने आगे कोई क्रम नहीं दिया है। इसमें आते हैं अधिकरण। क्या आते हैं 14 के में? अधिकरण। और याद रखना फ्रेंड्स, जो ये अधिकरण है 323 ऐसे 323 या ए बी कर सकते हो, 1 2 भी यहाँ कर सकते हो। फिर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 15वां भाग। और 15वें भाग का संबंध है फ्रेंड्स निर्वाचन से। किससे है इसका संबंध? निर्वाचन से। और यहाँ जो अनुच्छेद आएंगे वो याद रखना 324 से लेकर के और 329 तक आएंगे। 15वां भाग जिसका संबंध निर्वाचन से था, अनुच्छेद आएंगे फ्रेंड्स 324 से लेकर के 329 तक। उसके बाद चलते हैं हम 16वां भाग। वो क्या है फ्रेंड्स? कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान कि जो कुछ वर्ग हैं उनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान है वो अपने इसमें आ जाएंगे 330 से लेकर के और 329 तक। 330 से लेकर के 329 तक। उसके बाद देखो फ्रेंड्स हम 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आप इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखिए। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। 16 भाग हमने पढ़ लिए हैं, पार्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखो फ्रेंड्स 17 नंबर पे चलते हैं कि जो 17वां भाग था हमारा वो कौन सा था? अब 17वें भाग का संबंध है राजभाषा। किससे है फ्रेंड्स? 17वें भाग का संबंध राजभाषा से है। और ये कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 329 तक। ये आता है 330 से लेकर के और 300 कहाँ तक? हाँ 329 तक पहुंचे हैं। 330 से लेकर के और 342 तक। 330 से लेकर के और 342 तक हमारे राजभाषाओं का वर्णन है। अब देखो राजभाषाओं को भी कई भागों में बांटा है। पहले नंबर पे पढ़ेंगे संघ की भाषाएं। संघ की भाषाएं। 2 नंबर पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम प्रादेशिक भाषाएं, यानी विभिन्न जो राज्य है, प्रदेश है, उनके अंदर बोली जाने वाली। 3 नंबर पे पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषाएं। पहला संघ की भाषाएं, दूसरा प्रादेशिक भाषाएं, तीसरा है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की भाषाएं और चौथा है फ्रेंड्स विशेष निर्देश। विशेष निर्देश। अब यहाँ हमें अनुच्छेदों को बांटना है। देखो फ्रेंड्स पहला जो संघ की भाषाएं हैं उसमें हमें करना है 343 से 300 छोड़ो इस चीज को। आप यहाँ 330 से लेकर के और 342 तक आपको है। इसके अंदर अपने यहाँ 343 तक 42 नहीं है, सॉरी 330 उल्टा लिख दिया शायद अपन ने। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, हाँ यहाँ कर दिया हमने गड़बड़। अपन ने यहाँ इसकी थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पर हमारा जो 330 है, कौन सा हमारा जो 16वां भाग है वो हमारा 330 से लेकर के और 342 तक है फ्रेंड्स। 330 से लेकर के 342। तो हमारा ये वाला है 343 से शुरू करेंगे हम और देखते हैं आगे कहां तक जाता है। ये जाता है 343 से लेकर के 351 तक। यह हमने गड़बड़ कर दी थी। 330 से 342। 17वां जो भाग है 343 से लेकर के 351 तक। अब पहला देखते हैं फ्रेंड्स हम, वो है 343 से 351
344। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 345 से 347। पहला जो संघ की भाषाएं 43 और 44 में है, राज्य की जो भाषाएं हैं 45 से लेकर के 47 तक है। उसके बाद ये 48 से 49 तक है, 348 से 349। और ये जो निर्देश है 350 से 351। आपको केवल यहाँ इतना याद करना है कि राजभाषाएं हैं, भाषाओं का जो उल्लेख है 17वें भाग से है, और वो भाषाएं 343 से लेकर के 351 तक वर्णन है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। आगे देखो फ्रेंड्स, 18वां भाग मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। 18वें भाग का संबंध है आपातकालीन उपबंध। किससे है? आपातकालीन उपबंधों से। किससे है? आपातकालीन उपबंधों से। और यहाँ देखो फ्रेंड्स, जो आपातकालीन उपबंध है ये कहाँ तक? 351 तक हम पहुंच चुके हैं। और आपातकालीन जो उपबंध है ये 352 से लेकर के और 360। आपातकालीन जो उपबंध है भाग 18 352 से लेकर के और फ्रेंड्स 360 तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब 52 और 60 के मध्य जो 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बताती हूँ मैं आपको अच्छे से इसको। देखिए 3 अनुच्छेद यहाँ इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 360। देखो क्या है ये? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। 352 में आता है आपातकाल। जब कभी राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से बता दूंगी मैं आपको। इसमें आएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और जो तीसरा है इसमें आएगा फ्रेंड्स वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। और इन तीनों के बारे में विस्तार से जब हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। 19वां भाग देखो फ्रेंड्स, उसमें है प्रकीर्ण। 19वें भाग में है हमारे प्रकीर्ण। और 19वें भाग का जो संबंध है 361 से लेकर के और 367 तक है। उसके बाद देखते हैं हम 20वां भाग। 20वां भाग का संबंध मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ, वो संविधान संशोधन से है। किससे है फ्रेंड्स? संविधान संशोधन। और ये सबसे छोटा भाग था। और यहाँ मैंने बताया था आपको अनुच्छेद केवल एक आएगा, और वो अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स? 368। 2 भाग हैं वो हमारे और बच गए हैं, वो देखिए आप। 20 तक हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। 21वां भाग, 21 नंबर डाल के मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 21वां जो भाग है उसमें क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसमें है अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी संक्रमणशील तथा अस्थायी संक्रमणशील तथा विशेष उपबंध तथा विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील जो विशेष उपबंध है उनका संबंध है 68 तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। जो हमारा 21वां भाग है उसमें 369 से लेकर के और 392 तक। कहाँ तक आएगा? 369 से लेकर के 392। लास्ट भाग हमारा चल रहा है जो 22वां नंबर पे है, जिसमें संक्षिप्त नाम क्या है फ्रेंड्स? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है तथा हिंदी में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्राधिकृत पाठ व निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 392 तक हो चुके हैं। टोटल 395 है, तो यहाँ आ जाएगा 393 से लेकर के और 395। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस छोटे टॉपिक के अंदर मैंने आपको संविधान के प्रमुख भागों के बारे में बताया है, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। इनमें से कई बार एक आध क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको थैंक यू कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। फ्रेंड्स, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपने
अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए। थैंक यू।